नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में आप सभी से डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में हम एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव का नया एपिसोड लेकर आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए करेंगे, बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुँचे और आपकी का कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर वीडियो आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे आप सभी हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए और हर बच्चे के पास यूट्यूब चैनल पहुंच जाए और वीडियोस को देखकर हर घर शिक्षा, हर घर नौकरी का ये उद्देश्य साकार हो जाए। और अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिए। हम आज के टॉपिक पे आप सभी का बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम सीधे आज के टॉपिक पे जुड़ चलते हैं, एडजेक्टिव पर। हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने नाउन को पढ़ लिया, प्रोनाउन को पढ़ लिया। आज हम प्रोनाउन को पढ़ने के बाद आज के एपिसोड में, आज के सेशन में आप सभी से डिस्कस होगी एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव को कहते हैं हिंदी में विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, नाउन क्या होता है। मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया, आप सभी को बताया कि नाउन, दुनिया के सारे नाम नाउन होते हैं और हर एक नाम, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी प्रकार का नाम हो, हर एक नाम नाउन होता है। और नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, नाउन के रिप्लेसमेंट को रोकने के लिए, उनको प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यही बात आप लिख लीजिए एडजेक्टिव विशेषण की डिफिनेशन पर। चलिए लिख लीजिए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और ये वाला सिंबल जो हम बना रहे हैं नाउन के आगे, ये एंड का सिंबल है, आप जान लीजिए। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, की विशेषता बतलाते हैं, उसे एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसे ही एडजेक्टिव, ब्रैकेट में विशेषण भी लिख लीजिएगा, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण की परिभाषा को लिखिएगा, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे ही एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कैसे बतलाते हैं, कैसे हम जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसी में नोट कर लीजिए। डिफिनेशन को लिखने के बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे लिख लीजिए, श्याम इज ए
या कोई फीमेल का नाम दे दे हम, जैसे लिख दे रीटा। रीटा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। रीटा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां बीच में ए होगा। रीटा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां इस सेंटेंस में आप देखिएगा, रीटा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रीटा एक लड़की है। कैसी लड़की है? रीटा एक लड़की है। कैसी लड़की है? ये ब्यूटीफुल लड़की है। ब्यूटीफुल लग जाने से रीटा एक सुंदर लड़की है। और ये सुंदर लगने से क्या हो गया? कौन सुंदर है? रीटा सुंदर है। रीटा सुंदर लड़की है, तो ये आपका विशेषता बतलाता है ब्यूटीफुल रीटा के बारे में, नाउन के बारे में। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप लिख लीजिए एडजेक्टिव। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। इस प्रकार से या तो एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को बतलाएगा। अगर नाउन की विशेषता को नहीं बतला रहा है तो सेंटेंस में को किसी न किसी वहाँ नाउन के स्थान पे प्रोनाउन दिया होगा और उस प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। इस प्रकार से एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी या तो नाउन का विशेषता बतलाएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में दिया, रीटा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल लग जाने से एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। ये ब्यूटीफुल किसके लिए हुआ है? रीटा के लिए हुआ है। तो नाउन के स्थान का विशेषता बतलाया गया है। इस प्रकार से ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। आप सभी को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमें वीडियो चाहे जितनी बार बनाने पड़े। चलिए इतना लिख लीजिए। अब हम लिखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की तुलना। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को हेडिंग डालिए और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हेडिंग डालिए। हिंदी में भी इसे लिख लीजिए, विशेषण की तुलना या एडजेक्टिव की तुलना आप लिख सकते हैं। की तुलना, विशेषण की तुलना, एडजेक्टिव की तुलना। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हम कैसे करते हैं? हम एडजेक्टिव का यूज 3 डिग्रियों में किया जाता है। आप कंपैरिजन 3 डिग्रियों में किया जाता है, वही यहां लिख लीजिए। एडजेक्टिव का यूज का यूज 3 डिग्रियों में किया जाता है। 3 डिग्री में किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तुलना हेडिंग डाल के लिखेंगे। एडजेक्टिव का यूज कितने डिग्रियों में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 3 डिग्रियों में किया जाता है एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का यूज। कौन कौन सी डिग्री है वो 3? आप आइए जान लेते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। आप सब
हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ही ये सारी डिग्रियों को पढ़े होंगे। याद भले ना आता हो, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर मूलतः 10th क्लास की ही होती है। 10th क्लास और 11th क्लास की ही ग्रामर होती है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इसके ऊपर की क्लासेस में ग्रामर नहीं होता है। तो यही मूल ग्रामर है और यही हम लोग पढ़ते हैं। और आप सब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जब पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ एडजेक्टिव को पढ़े होंगे। एडजेक्टिव की तुलना में 3 डिग्रियों का आपको पढ़े होंगे। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी वाली डिग्री को आप पढ़े होंगे सुपरलेटिव डिग्री। हम एक एक डिग्री को विधिवत पढ़ाएंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। चलिए ये तीनों डिग्रियों को हम सब लिख लेते हैं। पहली डिग्री को लिख लीजिए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री और दूसरी वाली डिग्री को लिख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी वाली डिग्री को आप लिख लीजिए एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से ये तीनों डिग्रियों को आप नोट कर लीजिए। चलिए समझिए, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की तुलना एडजेक्टिव की तुलना। एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का यूज 3 डिग्रियों में किया जाता है। पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी वाली डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्रियों को आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लीजिए। हम एक एक डिग्री को विधिवत लेते हुए आप सभी को विस्तृत बताने चल रहा हूँ। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री कब होता है, हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कैसे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कैसे करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कैसे करते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए। एक बार हम रिकॉल कर दें जिससे आप सभी अच्छे से कॉपी में लिख लें। चलिए हम थोड़ा सा जल पी लें। लिख लीजिए, हम साइड में होकर रिकॉल कर दे रहे हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं उसे ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ कैसे एडजेक्टिव का को हम पता लगाते हैं। तो एग्जाम्पल है रीटा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रीटा इज ए ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल लगा है। इस रीटा को सुंदर दिखाने के लिए, रीटा एक सुंदर लड़की है। तो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि नाउन की विशेषता बतला रहा है। अगर नाउन की विशेषता को बतलाए या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए तो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। इस प्रकार से ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। दूसरा हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तुलना या विशेषण की तुलना। हेडिंग डाल के आप सब लिखेंगे एडजेक्टिव का यूज या एडजेक्टिव का प्रयोग
3 डिग्रियों में किया जाता है। 3 डिग्रियां कौन कौन सा होता है? पहली वाली डिग्री लिख लीजिए पॉजिटिव डिग्री, दूसरी लिख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी वाली डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री लिख लीजिए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो गए, आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे एक एक डिग्रियों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए नोट कीजिए, पहली वाली डिग्री नोट कीजिए पॉजिटिव डिग्री। पहली वाली डिग्री को नोट कीजिए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री आप हेडिंग डालिए और पॉजिटिव डिग्री में डिफिनेशन को लिख लीजिए। जब एक नाउन जब एक नाउन व्यक्ति वस्तु, ब्रैकेट में लिख लीजिए व्यक्ति वस्तु, जब एक नाउन व्यक्ति वस्तु समय आदि, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। जब एक नाउन क्या होता है? व्यक्ति वस्तु समय आदि, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब आगे ब्रैकेट बंद करके लिख लीजिएगा कि विशेषता का वर्णन करता हो, कि विशेषता का वर्णन करता हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। पॉजिटिव डिग्री की डिफिनेशन नोट कीजिए। जब एक नाउन व्यक्ति वस्तु समय आदि की विशेषता बतलाता है या विशेषता का वर्णन करता हो तो हम वहां पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप सब। एग्जाम्पल आप सब लिखिए कि ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल है ही इज ए गुड बॉय। तो यहाँ ही इज ए गुड बॉय में देखिए क्या हमें व्यक्ति वस्तु समय आदि की कहीं विशेषता हो रही है? हमें यहाँ एग्जाम्पल पढ़िए, ही इज ए गुड बॉय। ये बॉय का मतलब व्यक्ति, बॉय का वर्णन कर रहा है, चर्चा कर रहा है। इस नाते ये जो गुड का प्रयोग होगा ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में किया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया जाएगा। पॉजिटिव डिग्री। अगर हमारा यहाँ व्यक्ति वस्तु समय की चर्चा का वर्णन नहीं होता तो हम यहाँ दूसरा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। यहाँ हमें व्यक्ति वस्तु समय आदि की विशेषता का वर्णन हो रहा है, नाउन की का वर्णन हो रहा है। बॉय क्या है? नाउन है, व्यक्ति वस्तु समय आदि की चर्चा हो रही है, वर्णन हो रही है। इस नाते ही इज ए गुड बॉय में जो गुड आया है ये पॉजिटिव डिग्री का में लिखा गया है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप
इस डिफिनेशन को याद रखेंगे और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री पर। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। दूसरी हेडिंग डालिए कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी हेडिंग डालिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हेडिंग डालिए और कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे जब एक नाउन की तुलना, इसमें लिखेंगे जब एक नाउन की तुलना, जब एक नाउन की तुलना, जब एक नाउन की तुलना किसी दूसरे से की जाए, तुलना किसी दूसरे से की जाए, दूसरे से की जाए, की जाए, जब एक नाउन की तुलना यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में किसी दूसरे से की जाती है, किसी दूसरी से की जाए तो यहाँ कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, प्रयोग होगा। आप ये डिफिनेशन इसमें लिख लीजिएगा। कंपैरेटिव डिग्री में ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। जब एक नाउन की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हमने पॉजिटिव वाली डिग्री में पढ़ा था। यहाँ एक नाउन व्यक्ति, वस्तु, समय आदि की विशेषता का वर्णन कर रहा था। अगर व्यक्ति, वस्तु, समय में किसी नाउन की वर्णन कर रहा है तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किए थे। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में मैंने पढ़ रहा हूँ कि जब एक नाउन की तुलना तो कर रहा है, नाउन की तुलना किससे कर रहा है? किसी दूसरे से कर रहा है। उस नाउन की तुलना किसी दूसरे से किया जा रहा है। अगर किसी दूसरे की तुलना किया जा रहा है नाउन्स की तो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग की यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। चलिए समझिए। इसमें लिख लीजिए ही इज, यहां गुड था, गुड है, हम यहाँ गुड को पॉजिटिव डिग्री में बताए थे। अब गुड का कंपैरेटिव डिग्री आप जाओगे तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। तो वही ही इज बेटर लिख लीजिए। बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू। तो यहाँ ही इज बेटर देन यू किसी नाउन की तुलना तो किया गया है, लेकिन किससे किया गया है? यू से किया गया है। ये यू से तुलना किया गया है, किसी दूसरे से तुलना किया गया है। तो दूसरे से किया जाएगा तो ये यहाँ जो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग बेटर किया गया है। अगर हम यहाँ नाउन, व्यक्ति, वस्तु, समय आदि का वर्णन किए होते तो यहाँ बेटर ना होकर गुड ही रहता। इस नाते यहाँ नाउन की तुलना किसी दूसरे से किया गया है, दूसरे से करने के नाते यहाँ गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? आपसे परीक्षाओं में यही पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गुड का GOOD, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा?
गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या होगा? तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगा, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, आप कंपैरेटिव डिग्री में जाओगे बेटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में जाओगे गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो बेटर आपका है यही आपका कंपैरेटिव डिग्री है। लिख लीजिए बेटर को, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लिख लीजिए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे सुपरलेटिव डिग्री पर। आप सब लिख लीजिए, हम साइड पे हो जा रहे हैं, आप सब कहिए तो हम एक बार निकाल कर दें, जिससे आपको कहीं बोर्ड पे कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आपका छूटने ना पाए, गलत ना हो। हम बोल दे रहे हैं, निकाल कर दे रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम कुछ पॉजिटिव डिग्री जो महत्व इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हैं, जो परीक्षाओं में की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आपको ऐसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखवा देते हैं। चलिए पहले आप इतना निकाल कर दें, फिर हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। थोड़ा सा हम जल पी लें, फिर हम निकाल कर दे रहे हैं। चलिए सुपर कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, जब एक नाउन व्यक्ति, वस्तु, समय आदि, ये व्यक्ति, वस्तु, समय आदि को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। जब एक नाउन ब्रैकेट में व्यक्ति, वस्तु, समय आदि ब्रैकेट बंद करके की विशेषता का वर्णन करता हो तो हम यहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, ही इज ए गुड बॉय, यहाँ नाउन की तुलना किया जा रहा है, तो नाउन की तुलना व्यक्ति, वस्तु, समय आदि का वर्णन किया जा रहा है, तो नाउन की तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, इस प्रकार से ही इज ए गुड बॉय लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री में। अगला लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में लिखिए, जब एक नाउन की तुलना की जाएगी किसी दूसरे से, नाउन की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। आप सब नोट रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। ही इज बेटर देन यू, यहाँ ही कोई नाउन है, ही आप कोई नाउन है, किसी के लिए ही का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए ही का प्रयोग किया गया है और कोई नाउन रहा होगा, तो वो यू के लिए कह रहा है, किसी दूसरे से तुलना कर रहा है कि वो बेटर है। सपोज दैट मैं कह दे कि ये मार्कर इस मार्कर से अच्छी है, तो यहाँ इसकी तुलना किसी दूसरे से किया गया है, तो वही ही इज बेटर देन यू, ही की तुलना किसी दूसरे से किया जा रहा है, यू से किया जा रहा है। इस नाते यहाँ किसी नाउन की तुलना किसी दूसरे से की जाती है और यहाँ गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, तो बेटर का प्रयोग किया गया है। ऐसे में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज, और अब नोट कीजिए, हेडिंग डालिए सुपरलेटिव डिग्री। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज कर रहे हैं। कहीं एनी प्रॉब्लम आप सभी को कहीं भी हो तो आप कमेंट में हमें करेंगे, हम आप सभी को पुनः समझाएंगे। चाहे हमें कितनों बार वीडियो बनाना पड़े,
जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक हम आपको बताते रहेंगे। चलिए नोट कीजिए आप सब, हेडिंग डालिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हेडिंग डालिए। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हेडिंग डालिए। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। जब किसी नाउन में से जब किसी नाउन में से जब किसी नाउन में से किसी एक का चुनाव कर किसी एक का चुनाव किसी एक का चुनाव किसी एक का चुनाव किया जाए। जब किसी नाउन में से किसी एक का चुनाव किया जाता है, चुनाव किया जाता है, किया जाता है, तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। चलिए नोट कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री में आप एक लाइन डिफिनेशन लिख लीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री जब किसी नाउन में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। कोई नाउन है और उस नाउन में से किसी एक का चुनाव किया जाए, इन एक का चुनाव किया जा रहा है, तो वहां कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए। जब किसी नाउन में से किसी एक का चुनाव किया जा रहा है, तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से एक हम समझते हैं कैसे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। एग्जाम्पल आप सब लिखिए। एग्जाम्पल लिखेंगे, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। मैंने अभी आपको गुड का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बताया था कि गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री में जाओगे गुड का तो आपको बेटर मिलेगा। और सुपरलेटिव का रहे कंपैरेटिव डिग्री में गुड के का सुपरलेटिव डिग्री में जब बात करोगे तो वहाँ गुड का कंपैरेटिव डिग्री गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री गुड का आपका बनेगा बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में जब चले जाओगे तो गुड का सुपरलेटिव बेस्ट हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट। इस प्रकार से यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा की गई है। क्यों की गई है, किसी नाउन का में से किसी एक का चुनाव किया जा रहा है, तो यहाँ का सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल को लिख लीजिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। लिख लीजिए। अब देखिए, ही इज द बेस्ट ऑफ माई क्लास। देखिए
वह अच्छा स्टूडेंट है मेरे क्लास में, वह मेरे क्लास में अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो ये बेस्ट जो है, देखिए मेरे क्लास, ये ही की तुलना मेरे क्लास में वह को मैं अपने क्लास में वह तुलना कर रहा है। जब किसी नाउन की तुलना किसी एक का चुनाव किया जाता है तो उस पूरे क्लास में पूरे क्लास का चुनाव कर दिया है। तो जब पूरे क्लास की चुनाव कर दिया है तो यहाँ गुड ना तो गुड लगेगा ना बेस्ट बेटर लगेगा, बल्कि जब किसी एक का चुनाव किया जाएगा तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाएगा। गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, इस नाते यहाँ बेस्ट आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। लिख लीजिए, बेस्ट को लिख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री, नोट करके लिख लीजिए। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सुपरलेटिव डिग्री इसमें बेस्ट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? यहाँ जब किसी नाउन में से किसी एक का चुनाव किया जा रहा है और किसी एक का चुनाव करने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और यहाँ सब पूरे क्लास में किसी एक का चुनाव किया गया है कि मेरे पूरे क्लास में वह ही, मान लिया यहाँ किसी का नाम दे दें, ही अगर हटा दें तो ही के जगह पे हम कोई नाम दे दें, हम गोलू लिख दें, गोलू। गोलू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मेरे क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट गोलू ही है और कोई दूसरा नहीं है। तो हम पूरे क्लास में गोलू को चुनाव कर लिए, गोलू को चुन लिए कि गोलू ही सबसे बेस्ट है, बेस्ट स्टूडेंट है और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से सब पूरे क्लास का चुनाव कर लिया गया है। तो इस नाते यहाँ गुड का कम सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। आप नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, हम आप सभी को पुनः समझाएंगे। हम क्लास को धीरे धीरे पढ़ाते हैं जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हम फास्ट क्लास नहीं हम पढ़ाते, आप लोगों को हम जल्दी जल्दी पढ़ाना बक के चले जाएंगे, यहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। हमें वीडियो बनाने में भले काफ़ी दिन लग जाए, एक वीडियो को हम 2 दिन में बनाएंगे, एक टॉपिक को हम 2 दिन में कवर करेंगे, 4 दिन में कवर करेंगे, धीरे धीरे आराम से कवर करेंगे जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब फिर भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट लिखेंगे, हम पुनः उस सेशन को क्लास में वो ले लेंगे। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री आप सब हेडिंग डालिए और सुपरलेटिव डिग्री में हेडिंग डाल के लिखेंगे, जब किसी नाउन में से किसी एक का चुनाव किया जाता है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, गोलू इज द बेस्ट स्टूडेंट माई क्लास। मेरे क्लास में गोलू ही है सबसे बेस्ट स्टूडेंट और कोई नहीं है। तो यहाँ गोलू का चुनाव कर दिया गया, कहाँ किया गया? क्लास में किया गया, उस क्लास में और कोई नहीं बेस्ट स्टूडेंट है, गोलू ही है। इस प्रकार से यहाँ स्टूडेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। इस नाते यहाँ गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है और बेस्ट को आप सुपरलेटिव डिग्री लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हम आगे चलते हैं रूल ऑफ डिग्री विथ एग्जाम्पल पर। चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं, तब तक आप लिख लीजिए।
चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए रूल ऑफ डिग्री। रूल ऑफ डिग्री। रूल ऑफ डिग्री। हम डिग्रियों का नियम कैसे सीखते हैं? चलिए हम डिग्रियों के नियम पर चल रहे हैं, रूल ऑफ डिग्री पर चल रहे हैं। विथ एग्जाम्पल चलेंगे, हर डिग्रियों के हर एक नियम को हम आप यहाँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। विथ एग्जाम्पल के साथ हम अच्छी प्रकार से पकड़ लेंगे हर डिग्रियों के रूल पर। चलिए रूल ऑफ डिग्री हेडिंग डालिए और रूल नंबर 1 लिखेंगे। आप सभी इसमें रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1 में आप सब लिखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री कैसे होता है। तो लिखिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में दूसरे पेन से हम लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा, इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से, पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से पॉजिटिव डिग्री ई आर लगाने से पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ई आर लगा देते हैं, कोई पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें ई आर लगा देते हैं, किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं तो वहाँ कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री में तथा अगर उसी पॉजिटिव डिग्री में ई आर ना लगाने से बल्कि उसमें ई एस टी लगा दें पॉजिटिव डिग्री में आप इन्वर्टेड कामा में दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं हम, आप भी लिख लीजिएगा। उस पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देते हैं तो ई एस टी जोड़ने से वह सुपरलेटिव डिग्री में हो जाती है। पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ई आर लगाएं तो पॉजिटिव डिग्री में देखिए, समझिए, किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ई आर बढ़ा देंगे तो उस ई आर बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और ई आर ना लगाकर बल्कि उस पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लास्ट में जोड़ देते हैं तो ई एस टी जोड़ने पर सुपरलेटिव डिग्री में बन जाती है। आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए इतना आप सब नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री में अगर ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगी और उस पॉजिटिव डिग्री को ई एस टी जोड़ देंगे, ई एस टी लगा देंगे लास्ट में तो सुपरलेटिव डिग्री में बन जाती है या सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। हम कुछ मोस्ट
इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रियों पर चर्चा करते हैं। चलिए एक तरफ आप लिखिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और उसी में आगे लिखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और आगे लिखिएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब हम यहाँ पॉजिटिव डिग्री वाले कॉलम में पॉजिटिव डिग्री कुछ लिखेंगे, उसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री वाले कॉलम में लिखेंगे, और उसका सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री लिख लेंगे। चलिए आप एक चार्ट इस तरह से आप बनाइए। कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है जो वर्ड आपको पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, हम नोट करा दे रहे हैं। चलिए पॉजिटिव डिग्री में आप लिखेंगे बोल्ड। हम पॉजिटिव डिग्री को सब पहले एक लाइन से लिखते चले जा रहे हैं, फिर हम एक एक का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए बोल्ड। बोल्ड के नीचे उसी पॉजिटिव डिग्री में ही लिखेंगे डीप। चलिए हम एक का ही बताते हैं। बोल्ड का अगर हम BOLD, बोल्ड का अगर हम कंपैरेटिव कहें तो BOLD के बाद क्या कहे थे ER लगाएगा, तो ER बढ़ा दीजिए बोल्डर हो जाएगा। और इसमें BOLD सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इस प्रकार से बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट हो गया। डीप एक पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ डीप में ER बढ़ा देंगे तो डीपर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। इस डीप में अगर हम EST जोड़ देंगे डीपेस्ट, ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से हाई लिख लीजिए, हाई में ER जोड़ दीजिए HIGHER, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और हाई में लास्ट में EST जोड़ दीजिए, EST जुड़ गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। आगे लिखिए स्ट्रांग, STRONG। स्ट्रांग में आप ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री में बना लीजिए और EST जोड़कर कम सुपरलेटिव डिग्री में बना लेंगे। सुपरलेटिव में स्ट्रांग को STRONG में लास्ट में G के बाद EST जोड़ लेंगे, स्ट्रांगेस्ट। ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। एक लिखिए थिक, THICK। ठीक आप लिखेंगे और ठीक का आपका कंपैरेटिव डिग्री पूछे तो THICK के बाद ठीकर लिख बढ़ा लीजिए, ER बढ़ाकर ठीकर कर लेंगे। और ठीक THICK के बाद EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव में बन जाएगा। ठीक में ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव में बन जाएगा। और ठीक आपका पॉजिटिव है। आप लिख लीजिए वीक, वीक WEAK लिखिएगा। वीक एक WEEK होता है, वीक माने सप्ताह, और WEAK वीक है, तो वीक मतलब होता है कमजोर। तो वीक आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वीक में ER जोड़ देंगे, VAK वीकर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव में बनाएंगे तो वीक तो आप लिख लेंगे WEAK और लास्ट में EST जोड़ देंगे। आपका ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से इस चार्ट को आप सब
सजा लीजिए और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए। ऐसे ही आपसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा होती है। आपको याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री कोई दिया है तो उस पॉजिटिव डिग्री का अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमें उपयोग करना है तो उसमें ER जुड़ जाएगा। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है तो उस पॉजिटिव डिग्री में का लास्ट में EST जोड़ देना है। EST जुड़ा सुपरलेटिव डिग्री, EST जुड़ा सुपरलेटिव डिग्री, ER जुड़ेगा तो कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव का तो मूल रहेगा ही। आप सभी को याद रहना चाहिए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बस यही आप सभी दिमाग में बैठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री तो पॉजिटिव डिग्री होती ही है। किसी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर ER आप सभी को बढ़ा हुआ मिलेगा तो ER बढ़ा हुआ मिलेगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ये कंपैरेटिव डिग्री में कही गई है। लेकिन अगर ER नहीं ना बढ़कर उसमें EST जोड़ी गई होगी तो EST को देखकर आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये न तो पॉजिटिव डिग्री में बात चर्चा की जा रही है न कंपैरेटिव डिग्री में चर्चा की जा रही है, बल्कि चर्चा किस में की जा रही है, सुपरलेटिव डिग्री में चर्चा की जा रही है। आप सभी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए एक एक को हम रिकॉल कर देते हैं जिससे आपको कहीं भी पढ़ने में असुविधा ना हो, लिखने में असुविधा ना हो। कहीं अगर बोर्ड में लाइट वाइट की रिफ्लेक्शन आपको दिखती हो, उससे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम एक बार निकाल करके सब सारे को बोल देते हैं। आप सब कॉपी में लिख लीजिए और समझ लीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी का हर एक कमेंट लिखा हुआ हम पढ़ते हैं और उसका हम गंभीरता से पढ़कर आप सभी का निदान करने में हम निदान करते हैं और निदान करेंगे। आप सभी कमेंट लिखेंगे और हम आप सभी के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। संपूर्ण प्रतियोगी क्षेत्र का कोई भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें लिखेंगे, हम सब कुछ बताएंगे। कोई आपको फार्म वैकेंसियाँ आई हैं, फार्म सबमिट करना है, वहाँ फार्म से संबंधित कुछ पूछना है, पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए। पढ़ाई लिखाई में आपको किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, हमसे कमेंट कीजिए, हम आपको बताऊंगा। हर एक किसी भी प्रकार की एग्जाम क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की आपको प्रतियोगी जगत में से संबंधित पर समस्या हो रही है, आप तत्काल हमें कमेंट करेंगे, हम सब कुछ बताएंगे। चलिए थोड़ा सा जल पीकर हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए रूल ऑफ डिग्री में रूल नंबर 1 लिखेंगे। पॉजिटिव डिग्री में अगर ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और उसमें EST लास्ट में जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगी। BOLD बोल्ड आपका पॉजिटिव डिग्री, बोल्ड का में ER जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री, EST जोड़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। डीप का कंपैरेटिव डिग्री ER जोड़कर डीपर बन गया और डीपेस्ट EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। हाई का कंपैरेटिव डिग्री में ER जुड़ेगा हायर और EST जुड़ेगा तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। स्ट्रांग में कंपैरेटिव डिग्री में ER जुड़ेगा स्ट्रांगर और EST जोड़ेंगे स्ट्रांगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक का कंपैरेटिव डिग्री ER जोड़कर ठीकर हो गया और EST जोड़कर सुपरलेटिव हो जाएगा। वीक का कंपैरेटिव डिग्री ER जोड़कर वीकर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में वीक का वीकेस्ट हो जाएगा, EST जुड़ेगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे,
आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आप सभी को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के हर एक नियम पर चर्चा करते हुए हम महत्वपूर्ण जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे वर्डों पर चर्चा करते हैं हर एक नियम को बताते हुए। हम आज का सेशन इतना ही। इसके आगे हम आपके लिए बहुत जल्द आपके लिए इसके अगला भाग लेकर आते हैं। अगले एपिसोड में, अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात करने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। बस आप सभी से यही बार बार गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए, प्यार और सपोर्ट बनाइए। प्यार और सपोर्ट बनाते हुए आप सभी को चैनल पर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा ऑल पर। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन करके गंगा एकेडमी लिख देना है, सर्च कर देना है GANGAACADEMY गंगा एकेडमी लिखते हुए सर्च कर देना है। स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर आप सभी को जाना है। चैनल पर लोगों में आपको स्वामी विवेकानंद का पिक्चर दिख जाएगी। बस उसी चैनल को आप सभी को जाना है और सब्सक्राइब करते हुए बगल घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना है। और यहाँ के सारे वीडियोस को देखकर, बार बार देखकर, निरंतर देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक कीजिए, करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए जिससे आपको खुशी हो, आपके परिवार में खुशी हो। जब नौकरी मिलेगी तो आपको ही, आपके परिवार को नहीं, बल्कि खुशी तो मुझे भी मिलेगी। आप सभी इतना सपोर्ट और प्यार बनाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में से इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिएगा संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को संपूर्ण भारत में हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के सबको आमंत्रित कर दीजिएगा चैनल के लिंक और वीडियोस को शेयर करके। और आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब, एकजुट होकर मंच पर आइए, एकत्रित होइए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक साथ बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और सारे वीडियोस को देखकर बार बार देखिए, निरंतर देखिए। और जहां भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमें सूचित कीजिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे और प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के जगत से संबंधित हर प्रकार की समस्या को हम सॉल्व करने के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म है। आप सभी इस प्लेटफॉर्म पर आइए, जुड़िए और चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाइए। आप सभी इतना करते जाएंगे तो हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट कोर्स के साथ, फुल कोर्स के साथ, पूरा क्लासेस के साथ साथ PDF भी आप सभी को निःशुल्क देने जा रहा हूँ। आप सब प्यार और सपोर्ट देते जाओगे तो आप सब देखोगे गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाओगे, संपूर्ण भारत की हर एक परीक्षाओं की प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप सभी किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस खोल के सारे वीडियोस को देखकर पढ़ लेंगे। परीक्षा में आपको फंसता हुआ नजर आएगा और आप देखे रहेंगे तो परीक्षा क्वालिफाई भी होगा और आप नौकरी भी पाएंगे, परीक्षा भी क्रैक करेंगे। ठीक है, आप सब इतना सहयोग कर दीजिएगा, मुझे एक अपना भाई समझते हुए इतना सहयोग कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। आज का सेशन इतना ही, इसी पे हम समापन लेता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी से। अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द आऊँगा। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार।